Okay, good evening friend. My name is Amarjit Prajapati from CP Smart Classes. Uh, अब ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको थोड़ा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि अब जो है हमारे जो है ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए हैं। अब हर सब्जेक्ट के आई थिंक वो बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, अभी हिस्ट्री का भी स्टार्ट होने वाला है, म्यूजिक ऑलरेडी चल ही रहा है आपका, इंग्लिश का चालू है, तो सारे भी ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये हमें ज्वाइन करें, और हम हैं, हमारी जो है हमारी टीम है, एक्सलेंट टीचर की टीम है, वो आपको रास्ता दिखाएगी, बाकी मंजिल आपको जितना हम हमसे हो सकेगा उतना हम ट्राई करेंगे कि आपको एज सुन एज पॉसिबल यू विल गेट योर ड्रीम, यू रीच योर मोटो, यू अचीव योर गोल। सो इसके करने के लिए आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। पहला तो हमारा जो सिटी स्मार्ट क्लास है उसको आपको एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। अगर आपको डाउनलोड करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम पे नीचे नंबर दिया गया है, यू कैन डायल ऑन दिस नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द ऑफिस स्टाफ, स्टाफ इज देयर एंड दे आर रेडी 24/7 टू हेल्प यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो ये आपको मदद करेंगे। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर हमारे अब नया अगर कोर्सेज है तो उसको भी आप जो है परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी वैकेंसी भी बहुत सारा है, मोर देन 1 लाख वैकेंसी आने वाली है टीचर की। बहुत सारे स्टेट्स में यूपी पीजीटी है, रेलवे है, केवीएस है, एनवीएस है, टीजीटी पीजीटी, बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। तो आप उसके लिए बहुत सारा फ्रूटफुल होगा आपके लिए भी। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आप हमें ज्वाइन करिए और हम आपको रास्ता बताएंगे कैसे सक्सेस पाते हैं। चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी स्टार्ट द लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आर्टिकल। कुछ ऐसे आर्टिकल का जो है यूज ऑफ ए एंड द आर्टिकल आपको मालूम है, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज करेंगे, एंड कहाँ पे यूज करेंगे। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो 18-20 क्वेश्चन, तो हम उसको डील करेंगे और हम बताएंगे कि कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, the English, first question, see, the English defeated the French in the Battle of Waterloo, no error. The sentence is given on the screen, the English. The English, the English defeated। इसमें आपको 4 पार्ट में, पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और नंबर 1 पार्ट, 2 द इंग्लिश, पार्ट 1 सेकेंड पार्ट defeated, and third part French, and fourth part in the battle of Waterloo, and fourth is option no error, right? तो इसमें आपको सेंटेंस दिया गया है, पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यू हैव टू फाइंड द एरर इन विच पार्ट इज, कौन से पार्ट में आपको एरर है वो आपको ये करना। और एरर आपको किससे रिलेटेड है, वो आपको आर्टिकल से ही रिलेटेड एरर है, जो क्या करना आपको फाइंड आउट करने है कि कहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है, कहाँ पे नहीं यूज हुआ है ना। जहाँ पर नहीं यूज हुआ तो क्यों नहीं यूज हुआ है, अगर यूज करना है तो क्यों यूज करना है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, द इंग्लिश मैन डिफीटेड, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मैं आपको बता दूं कि द इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बट इफ यू राइट द इंग्लिश, द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल। अगर आप हिंदी बोलते हैं, अगर आप फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट अगर आप द फ्रेंच बोलते हो तो हो जाता है फ्रेंच पीपल। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसमें हमारा कहने का मतलब द इंग्लिश देने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश पीपल डिफीटेड द फ्रेंच। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे द आएगा। द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। यहाँ पे फ्रेंच का मतलब एक लैंग्वेज हो गया, राइट? जब जब यहाँ पे द फ्रेंच लिखेंगे, द आप आर्टिकल सप्लाई करेंगे, तब वो हो जाएगा कि इंग्लिश लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने फ्रेंच लोगों को वाटरलू के बैटल में डिफीट किया था।
राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एरर है, कहाँ पे है आपका, थर्ड में एरर है। थर्ड में एरर क्या है, फ्रेंच के सामने क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, राइट। मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मतलब मीन्स एन ओल्ड मैन इन द क्राउड warned Julius Caesar from the danger of death on certain day, no error. So this is also a third sentence, a second sentence of the day. An old man in the crowd, एक बूढ़ा आदमी कहां से, इन द क्राउड, क्राउड से वार्न किया, किसको वार्न किया, जूलियस सीजर को। जूलियस सीजर ऑफ द रोमन किंग, आपको मालूम है। फ्रॉम फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ, कि उसको बताया गया कि तुम्हारे जान को खतरा है। उसको एक ओल्ड आदमी ने, बूढ़ा आदमी ने उसको वार्न किया जूलियस सीजर को। ही वाज अ ग्रेट रोमन वॉरियर, राइट। ऑन अ सर्टेन डे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इसमें फोर्थ में आपका एरर है, सर्टेन के बाद अ का यूज किया जाता है। एक रूल है, जब ये सर्टेन वर्ड आता है, सर्टेन के साथ आर्टिकल अ का प्रयोग किया जाता है। ऑन ऑन सर्टेन डे नहीं होगा, आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑन अ सर्टेन डे इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पे एरर आपको है, सर्टेन के बाद आपको ए लिखना है और डे से पहले ये इंसर्ट करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। नेवर दिस never have listened to such a beautiful music, to such a beautiful music as the piece we heard on radio last night. Our whole sentence is there, never have listened, कभी नहीं सुना गया है, to such as a beautiful music, इतना खूबसूरत म्यूजिक, such as जैसा कि piece we heard on radio। तो यहाँ पे आपको रेडियो है, रेडियो जब भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है रेडियो, बस वही पे अगर टेलीविजन होगा तो टेलीविजन होगा, टेलीविजन के सामने हम जहां पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको आवाज भी आती है और उसके साउंड भी आते हैं, तो वहां पे हम द आर्टिकल नहीं यूज करते। यहाँ पे रेडियो है, रेडियो समय क्या आती है, सिर्फ आवाज आती है सुनने को, तो हम यहाँ पे रेडियो के पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे। वो भी आर्टिकल क्या यूज करते हैं हम, द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो द लास्ट ऑन द रेडियो लास्ट नाइट। तो अभी ऑन और रेडियो के बीच में क्या करना है, आपको द यूज करना। एक एक रूल होता है, जब भी आप पूरा इसका आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, क्लॉज है कि जो भी म्यूजिकल चीज है जहाँ पे पिक्चर होता है, इसमें रेडियो में भी, रेडियो में हम आवाज सुनते हैं, टीवी टेलीविजन में हम पिक्चर देखते हैं, आवाज भी सुनते हैं, तो ऑडियो और विजुअल दोनों है। बट रेडियो क्या है, ऑडियो है बस। तो ऑडियो जहाँ पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे ऑडियो आती है, उसके सामने हम आर्टिकल यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वन। और नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। द अंकल ऑफ माइन, द अंकल ऑफ माइन who is farmer gave me a piece of useful advice when went to see him there weeks ago। The next sentence है, the uncle of mine, right, who is farmer, वो क्या है, किसान है, gave me a advice, मुझे क्या दिया, एडवाइस, give me a piece of advice, एक एडवाइस दिया। वो एडवाइस कैसी थी, यूजफुल एडवाइस, when I went, जब भी मैं वहां उनके पास गया, to see him 3 weeks ago, 3 हफ्ते पहले जब मैं उनके पास गया, हमारे जो अंकल थे, वो फार्मर थे, उन्होंने मुझे एक पीस ऑफ एडवाइस दिया। तो यहाँ पे अभी देखना है आपको, द अंकल ऑफ माइन, द अंकल ऑफ माइन एंड हु गिव मी अ who is a farmer and gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago। आप थोड़ा पता लगाइए, यहाँ पे अभी 4 क्वेश्चन हमने डील किया आपको, तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे कहाँ पे आपको एरर है, क्या हो सकता है।
देखिए मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे द नहीं आएगा, अंकल के सामने एन अंकल ऑफ माइन आएगा, क्योंकि ये वॉवेल साउंड है। आपको मालूम होगा इतना तो बेसिक्स तो पता ही है कि जहाँ पे वॉवेल साउंड होता है ए ई आई ओ यू, वही वैसा तो वो लेटर होता है, लेटर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। और जब भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो वहां पे हमें साउंड कंसीडर करना। कभी कभी साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, बट उसके साउंड क्या होते हैं, वॉवल साउंड होते हैं। जैसे ऑनेस्ट हो गया, एन ऑनेस्ट मैन हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एन इंटेलिजेंट हो गया। आपको बहुत सारे ऐसे, जैसे एमएलए हो गया, एमपी हो गया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। साउंड उनका तो ये लेटर कॉन्सोनेंट होता है, बट वो साउंड कैसा देते हैं आपका, वॉवल साउंड देते हैं। तो यहाँ पे अंकल तो यू से स्टार्ट है, राइट। द अंकल ऑफ माइन की जगह क्या हो जाएगा, पहले में ही एरर है, यहाँ पे एन अंकल ऑफ माइन हो जाएगा। एन अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर gave me a piece of advice when I went to see him 3 weeks ago. Next question, 6-1. My neighbor, along with his children, is going tonight to see a Taj Mahal at Agra. यहाँ पे देखिए, my uncle, my neighbor, along मतलब साथ, with his children, मेरे अंकल अपने बच्चों के साथ गए, is going tonight टू सी द ताज, टू सी। यहाँ पे तो आपको बहुत इजी है, सिंपल पकड़ में आ गया। ताजमहल एक बड़ा मॉन्यूमेंट है, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होता है उसके पहले आर्टिकल द सप्लाई करते हैं। जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, पार्लियामेंट हो गई, जो बहुत जो वेल नोन बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, उस पे हम उसके सामने हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द हम कहाँ यूज करते हैं, द यूज बिफोर द वेल नोन रिवर, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे यूज करते हैं। द हम यूज करते हैं जहाँ पे आपका जैसे वेदास है, हमारी जो पुराने बुक्स है ना, द गीता, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द द ऋग वेदास है ना, किसी का पर्टिकुलर वेदास का नाम हो गया तो उसके पहले हम द यूज करते हैं। द यूज करते हैं अब जहाँ पे माउंटेन रेंज होता है वहां पर हम यूज करते हैं। द यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने यूज करते हैं। द हम यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शन, ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, वहां पे द यूज करते हैं। तो बहुत सारा जगह हम यूज करेंगे, जैसे जैसे हम इसको डील करेंगे वो हम आपको इंटीमेट करता चलूंगा मैं। Hmm. 7th one, don't talk to her. Don't talk to her. She always remains in temper these days. Don't talk to her. सेंटेंस क्या है, उससे बात मत करो। सी ऑलवेज, वो हमेशा कैसी होती है, रिमेन्स इन टेम्पर दिस डे, आजकल वो क्या होती है, हमेशा और टेम्पर में रहती है, तो उससे बात करना कुछ ठीक नहीं है। तो देर इज एरर, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी है ना, जैसे सारे क्वेश्चन है वैसा ये भी क्वेश्चन चार पार्ट में डिवाइड है। तो वहां पे किसी एक पार्ट में क्या है, आर्टिकल वो आपको यूज करना है, जहां पे आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए अब। डोंट टॉक टू हर, सी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। यहाँ पे हम आर्टिकल, जब टेम्पर वर्ड होता है, टेम्पर अपने साथ आर्टिकल रखता है। यहाँ पे इन अ टेम्पर, वो किसमें है, वो गुस्से में है, और गुस्से में रहती है दिस डे, आजकल वो बहुत गुस्से में है। तो यहाँ पे हम इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, टेम्पर के पहले और यूज करेंगे। डोंट टॉक टू हर, she don't talk to her, she always remain in our temper these days. So error is there in third part of the sentence. Next question, question number 8. He does not like this type of man and who does nothing but find out fault in others.
आपका ये भी क्वेश्चन है एज यूजुअल. दिस क्वेश्चन इज आल्सो classified into four parts. First part is he does not like. Second part, this type of man, this type of a man. And third part is who does nothing but. And last part, find out fault in others. So you have to find out the fault where कहाँ पे आपको आर्टिकल यूज हुआ है, कहाँ पे नहीं करना है. ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे. ही डज नॉट लाइक, he does not like this type of man. अभी एक वर्ड आता है टाइप ऑफ, एक फ्रेज होता है टाइप ऑफ के बाद अ का प्रयोग नहीं किया जाता है. आपको ये मालूम होगा ना कि आप लिख लीजिए, आप नोट करते जाइए कि टाइप ऑफ के बाद अ का प्रयोग नहीं होता है. तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा आपका? he does not like this type of man. this type of a man क्या होगा? ये सिस्टम में नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि एक फ्रेज होता है, जब भी आप आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इसमें दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ, टाइप ऑफ अगर वर्ड है तो वहां पे कोई आर्टिकल सप्लाई नहीं होता है, नीदर ए नॉर एन नॉर द, राइट? सो रियल आपका सही सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन एंड हु डज नॉट नथिंग, हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स. वो दूसरे में ऐसा व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जो दूसरों में क्या ढूंढता है? गलतियां ढूंढता है. तो यहाँ पे गलती आपका क्या है? आपको भी इस सेंटेंस में क्या करना है? गलतियां ढूंढना है, कहाँ पे गलती है और उसको क्या करना है? आपको रेक्टिफाई करना है. और ये है कि आपको आर्टिकल ही सप्लाई करना है, एरर आपको आर्टिकल से ही रिलेटेड है, राइट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A first European sailor came to India in modern time. In modern time was Vasco da Gama. This is your sentence. First one, the first European. Find out करिए कि आप कहाँ पे गलती है, क्या आपको रेक्टिफाई करना है. A first European sailor came to India in modern time. वर्तमान समय में आया वो, वर्तमान एरा, इन मॉडर्न टाइम. द वास्को द गामा, नाम क्या था उसका? वास्को द गामा. देखिए एक मैं बता दूं आपको, इसमें अ की जगह जो भी कॉर्डियल नंबर होता है, एक ऑडियल नंबर होता है. जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा रहेगा ऑडियल नंबर और कॉर्डियल नंबर. ऑडियल नंबर होता है द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, है ना? टीएच लगा हुआ अगर है तो ऑडियल नंबर है. ऑडियल नंबर 1 2 3 4 है तो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं. अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तो ऐसा आएगा तो उसके सामने हम क्या यूज करेंगे? द लगाते हैं. तो यहाँ पर अ के जगह पे क्या रहेगा बेटा? अ के प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ और देयर शुड बी द. यहाँ पे इसके अ के जगह पे क्या होना चाहिए? द होना चाहिए. क्यों यहाँ होना चाहिए द? इसके पीछे रीजन है. और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज व्हाट? ऑडियल नंबर है. ऑडियल नंबर हमेशा अपने साथ क्या लगता है? आर्टिकल द रखता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Mr. Pathak leads a very busy life, so he goes everywhere by scooter, right? ये आपको क्वेश्चन है. मिस्टर पाठक लीड्स वेरी बिजी लाइफ. मिस्टर पाठक की लाइफ कैसी है? बिल्कुल बिजी है. एज यूजुअल दिस सेंटेंस इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द मिस्टर पाठक लीड्स. सेकंड पार्ट इज व्हाट? अ वेरी बिजी लाइफ. एंड थर्ड पार्ट इज so he goes everywhere, वो हर जगह जाते हैं. and fourth part is by a scooter. so you have to find out the error in this sentence. ट्राई करिए, आप ले लीजिए 30 सेकेंड. you find out where is the error, in which parts the sentence have error. एक में आपको, चलिए आपका जो भी है ऑप्शन आप जो है लाइक करिए उसको. आप कमेंट में भी लिखिए वहां पे क्या आपका ऑप्शन है, कौन सा सही है. यहाँ पे मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो कि बाई के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. एक बाई होता है, बाई कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसे हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. और बाई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ना बाई,
ना यूज करते हैं, एंड नहीं यूज कर सकते और नहीं यूज करते। बाई के साथ कभी कभी द का यूज होता है, कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट नॉर्मली बाई के साथ जो है आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो योर आपका आंसर क्या है यहाँ पे? बाई स्कूटर। क्या हो जाएगा? मिस्टर पाठक और वेरी बिजी life, Mr. Pathak leads very busy life, so he goes everywhere by scooter, not by a scooter or by the scooter या by any scooter, whatever article हम यूज नहीं करते हैं by के बाद, right? Her mother forbade her. Next question. Her mother forbade her to go to circus late night. ये भी सेंटेंस है, सेंटेंस जैसे सारे सेंटेंस ये भी है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया। हर मदर इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज फॉरबिड हर, मना करना होता है। फॉरबिड मतलब क्या होता है? किसी को किसी काम से करने से क्या करना? मना करना। एंड थर्ड पार्ट इज टू गो टू सर्कस, एंड फोर्थ पार्ट इज लेट नाइट। लेट नाइट जाने से उसको क्या किया? मना किया। बट यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे एरर है। टू गो टू द सर्कस, ये भी पार्ट सही है। हर मदर, हर पॉजिटिव प्रोनाउन है, हर मदर हो गया। फॉरबिड हर, मना किया उसे। टू गो, यहाँ पे टू गो क्या है? गो वर्ब है, और यहाँ पे भी टू लगा दिया तो क्या बन गया? ये इंफिनिटिव बन गया, टू प्लस V1, ये हो गया। टू सर्कस, सर्कस क्या है? टू द सर्कस आएगा। सर्कस नाउन है, और नाउन अपने साथ क्या रखता है? आर्टिकल रखता है। तो यहाँ पे सर्कस एक ऐसा वर्ड है, सर्कस के साथ हम क्या रखते हैं? आर्टिकल यूज करते हैं। और नाउन आर्टिकल का डेफिनेशन है कि आर्टिकल कहाँ पर प्लेस किया जाता है? इट इज प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन के सामने हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर टू द सर्कस आ जाएगा। द इज अ, ये तो आपका थर्ड वर्ड में एरर है। तो बिफोर सर्कस यू हैव टू सप्लाई द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। मिस्टर यू झा, मिस्टर यू झा एज अ व्हाइट एंड ब्लैक डॉग। मिस्टर झा के पास है, हाँ हैज क्या होता है? हैज एक पॉजेसिव वर्ब होता है। कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें हैज आता है तो वो समझते हैं कि वो टेंस कौन सा है, वो परफेक्ट टेंस मानते हैं। बट हैज क्या होता है? हैज पॉजेसिव वर्ब होती है, जिसका मतलब होना बोध होता है। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक, आई हैव ए कैमरा, है ना, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव अ कार। तो ऐसा नहीं कि वो हैव हो गया तो वो परफेक्ट टेंस चला गया। तो नॉर्मली बच्चे लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हैज है, पॉजेसिव वर्ब है। मिस्टर यू झा हैज अ व्हाइट, क्या है उनके पास? हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग। अभी देखिए आर्टिकल है, दोनों का मतलब है। अगर यहाँ पे एक के साथ आर्टिकल यूज करते, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। मिस्टर यू झा हैज अ व्हाइट एंड ब्लैक डॉग, तो इसका मतलब उनके पास एक ही डॉग था। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मिस्टर झा हैज अ व्हाइट एंड ब्लैक डॉग, तो अगर एक ही के सामने अगर हमने आर्टिकल यूज किया तो इसका मतलब क्या होता है? दो नाउन है, एक मैं आपको बता दूं रूल होता है इसका। जब भी दो नाउन यूज किया जाता है और दोनों के साथ में आर्टिकल यूज किया जाता है, तो वो दो को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब इसमें दो तो है, दोनों के साथ यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसा आपके क्वेश्चन में है। एज इज जो आपके क्वेश्चन में है यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका मतलब मिस्टर झा के पास दो डॉग है। एक तो कौन सा कलर का? व्हाइट है, वन इज इन व्हाइट कलर, राइट, एंड अनदर डॉग इज इन ब्लैक कलर, मतलब ही हैज टू डॉग। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इतने बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है ये। मिस्टर झा हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग, एंड विच गॉड, वो क्या करते हैं? विच गॉड इज अ हाउस फ्रॉम रॉबर्ट्स। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है, राइट। इसमें आपको नो एरर है, क्योंकि इसमें सारा सेंटेंस ईच एंड एवरी वर्ड इज ना सब्स्टिट्यूट इन प्रॉपर वे, राइट। सारा ये सब्जेक्ट ये है, सब कुछ क्या है? बिल्कुल एकदम सही तरह के सब ये सप्लाई किया गया है। ईच एंड एवरी वर्ड इज ना सब्स्टिट्यूटेड इन प्रॉपर वे, सो इस सेंटेंस इज आंसर इज व्हाट? नो एरर इन दिस गिवन सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Only a few girls were above the ground
above the ground, the rest were under the ground. अब मैं एक थोड़ा फास्ट में हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए only few girls, only few girls मतलब कुछ गर्ल्स, वर मतलब a few girls का मतलब प्लूरल होता है, ये आपको ध्यान देना है जब भी आप ये एडजेक्टिव वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, a few, the few, है ना, little, the little, few, ये सब। were above the ground, were above ground and the rest were under the ground। तो अंडर के बाद क्या होता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया करते हैं, तो अंडर के बाद क्या होगा आपका अंडरग्राउंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड, कुछ गर्ल्स कहाँ है, अबव ग्राउंड। तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्राउंड है और ये अबव है ना, अबव के बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। उसी तरह जो है द रेस्ट वेयर अंडर द ग्राउंड, तो यहाँ पे द नहीं रहेगा, अंडरग्राउंड होगा। तो इसमें कहा कौन से इसमें एरर है, फोर्थ पार्ट हैज अ एरर, तो यहाँ पे आपको उसको करेक्ट करना है, तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 students went to the church yesterday to see the sustained glass there, no error। यहाँ पे भी है, 4 ऑप्शन है। 45 students went टू द चर्च, द तो चर्च है यहाँ पे, तो ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट बोलते कि ये तो चर्च के साथ बैल होगा, क्योंकि ऐसे ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है, तो इसके पहले द आता है आर्टिकल, है ना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो द क्या है, द यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई है टू द टू सी द स्टेन ग्लास देयर, तो ये दिस वन इज करेक्ट आंसर आपका। नो एरर, ये भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वन आपका माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर सम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। हाँ ठीक है, माई एल्डर सिस्टर केम होम, मेरी एल्डर सिस्टर घर आई, और ये भी मालूम है कि होम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये फर्स्ट पार्ट इज राइट। एंड आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन, चली गई, बिफोर सनराइज। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आफ्टर और बिफोर के बाद है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, यहाँ पे आफ्टर सनसेट, और आफ्टर द सनसेट नहीं होगा, बिफोर द सनराइज नहीं होगा, बिफोर सनराइज होगा। आफ्टर और बिफोर के बाद कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पे द नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द, आपको एरर का किसमें है, सेकेंड पार्ट में एरर है, राइट। सो ये आज के लिए कितने क्वेश्चन हो गया, लगभग आपको 13-14 क्वेश्चन हुआ आर्टिकल से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट डे वी विल मीट विद फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो अपनी लेक्चर वाइंड अप होने से करने से पहले मैं एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप तक अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जो है ज्वाइन करिए। अभी नए जो ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए हैं, रेगुलर कोर्सेज आपके सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, म्यूजिक है, इंग्लिश और एसएसटी, सारे कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। वैकेंसी भी आ गई है, आपको मालूम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करिए, हमारे पास आइए, हमें ज्वाइन करिए, और ऑनलाइन कोर्सेज भी है हमारे पास अवेलेबल है। उसके अब दिवाली बोनांजा मैंने बोला था आपको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्रिसमस बोनांजा है हमारे पास, वो क्रिसमस का एक स्पेशल आपको 25% जो प्राइस है हमारे कोर्स का, उस पे 25% आपको ह्यूज डिस्काउंट है। सो आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप हमें ज्वाइन करिए और परचेज करिए, और ताकि हम आप तक पहुंच सके, और हम आपको अपना गाइडेंस, आपको सपोर्ट, हमारा जो हमारे पास जो स्किल है लास्ट 1.5 decades आई एम in this profession, so whatever I have I want to share with my students so that the student get benefited. Thank you very much.